औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे सूरत बकरा की जो है वो फजीलत बयान करूंगी और उसकी जो दो आखिरी आयात हैं उनकी फजीलत आपसे बयान करूंगी। हज़रत अबू सईद खदरी से रवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरत बकरा जो है कुरान की मेज़ान है, इसे सीखा करो, इसका सीखना खैर और बरकत का बाइस है। जादूगर जो है वो इसका मुकाबला नहीं कर सकते। यानी कि जो मतलब कि जादू वगैरह होता है या जो कुछ भी होता है, अगर ये करे तो शैतान तक भी घर में नहीं आता, जादू तो दूर की बात है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि जिस घर में सूरत बकरा जो है वो पढ़ी जाती है, शैतान इससे भाग जाता है। हज़रत खालिद बिन मदन की रवायत है कि सूरत बकरा जो है वो पढ़ा करो, इसका पढ़ना मौजबे बरकत और ना पढ़ना मौजबे हसरत है। यानी कि अगर कोई सूरत बकरा जो है वो उसकी तलावत करता है, उसको पढ़ता है, तो उसके लिए बरकत है। अगर कोई नहीं पढ़ता तो उसको हसरत होगी कि उसने क्यों नहीं पढ़ी। इमाम जो है वो बैफी ने एक हदीस नकल की है कि आपने फरमाया कि जो शख्स अल बकरा पढ़ेगा, इसे जन्नत में ताज पहनाया जाएगा। यानी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जो है सूरत बकरा पढ़ेगा, वो उसको जन्नत के दिन एक ताज पहनाया जाएगा। हज़रत सुहेल बिन साहद से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर चीज़ की एक कोहान बुलंद चोटी होती है। सूरत बकरा की जो कोहान है, मतलब कुरान पाक की जो कोहान है, वो सूरत बकरा है। और जो शख्स दिन के वक़्त अपने घर में इसकी तलावत करता है, इसमें 3 दिन तक शैतान दाखिल नहीं हो सकता। और जो रात को अपने घर में इसे पढ़ेगा, 3 रातों तक शैतान इसके घर में दाखिल नहीं होगा। यानी कि वही मैं आपसे कह रही थी कि अगर मतलब कि जादू तो दूर की बात है, अगर सूरत बकरा जो है उसकी तलावत जिस घर में होती हो, उस घर में शैतान भी दाखिल नहीं हो सकता। तो मतलब कि जादू कैसे हो सकता है या उसे कोई नुकसान कैसे हो सकता है? अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करते हैं। एक रवायत सही मुस्लिम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 तरोताज़ा सूरतें तलावत किया करो, सूरत बकरा और आले इमरान। ये दोनों क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों को जो है वो झगड़ा कर कर बख्शवाएंगी। तो इसके बाद जो है सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात जो हैं उनकी फजीलत बयान करते हुए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्श के नीचे एक खजाना है। सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात मुझे वहाँ से दी गई हैं और ये दूसरे किसी और नबी के हिस्से में नहीं आई। यानी कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श के खजाने में से मिली हैं और ये हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, तो ये हमारे लिए भी एक तोहफा है, ये हमारे लिए भी एक जो है वो खजाना है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात को सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात तलावत करे तो वो इसके लिए काफ़ी हो जाएंगी। हज़रत अब्दुल्ला से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर तशरीफ़ ले गए और वहाँ सिदरतुल मुंतहा के करीब पहुँचे, ये 7वें आसमान पर है, यानी कि सिदरतुल मुंतहा। ज़मीन से जो चीज़ ऊपर जाती है वो वहाँ पहुँचकर ठहर जाती है और जो चीज़ ऊपर से नीचे आती है वो भी वहाँ आकर ठहर जाती है और वहाँ से जो है वो ले ली जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ 3 चीज़ें अता हुई, 5 नमाजें, सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात, उम्मते मोहम्मदी में जो शख्स मुशरक ना होगा वो बख्श दिया जाएगा। यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये 3 चीज़ें जो है वो अता हुई। तो इस तरह यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाजें भी अता हुई और सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात अल्लाह ताला ने वहाँ आपको दी। अल्लाह ताला हम सबको इन पे अमल करने की तौफीक दे। अगर इतनी ज़्यादा अल्लाह ताला ने जो है वो फजीलतें बयान की हैं, तो हमको भी चाहिए कि हम जो है उनके ऊपर अमल करें ताकि हमें फ़ायदा हो सके दुनिया में भी और आखिरत में भी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।